पिक्स विक्स लूंगा, लेकिन पहले आज के बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? बिग स्टॉक्स में पहला तो मैं एक स्टॉक लेके चल रहा हूँ, मारुति, और न्यूज़ इम्पैक्ट है। अच्छा देखिए, मैं ग्रीन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ तो ख़राब है, वो तो खुलेगा पड़ी थी, ट्रेड। मामला क्या है वो? मामला ये है कि हर कंपनी इन्वेस्ट करती है। हर कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो अब भाई इनके भी डेट म्यूचुअल फंड थे, तो इन्होंने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था बेसिकली। तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो अब उसका जो एक इम्पैक्ट आया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो था म्यूचुअल फंड गेन्स का, वो उसके लिए ठीक है, वो उनकी टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो उसकी वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से करीब करीब 850 करोड़ की एक प्रोविजनिंग होगी। अब इसमें समझने की ज़रूरत है आशीष, ये 850 करोड़ जो है, ये मारुति के पूरे साल के प्रॉफिट का 6% है, और ये वन टाइम हिट है। वन टाइम हिट है। देखिए, अगर तो कंपनी का ईपीएस पूरी तरीके से डीरेट हो जाए तब तो 6% का आप सीधा इम्पैक्ट मान लें किसी भी स्टॉक में। ये वन टाइम हिट है। अगर तो स्टॉक बाई चांस नीचे खुला, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे ख्याल से। इसके लिए मैं एक चीज़ लाइन ये लेकर चल रहा हूँ कि गैप डाउन में शॉर्ट ना करें। न्यूज़ ख़राब है, लेकिन गैप डाउन में शॉर्ट ना करें, क्योंकि मार्केट ऊपर है, सेक्टर अच्छा है, और लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है। इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए ऑयल एंड गैस। मेरे ख्याल से आज का सेक्टर ऑफ द डे ऑयल एंड गैस रहने वाला है, और वो भी बड़े तरीके से। उसके कारण बताता हूँ मैं। पहले तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी आज एक ऐसा दिन है जिसमें अपस्ट्रीम के लिए भी कुछ है, डाउनस्ट्रीम के लिए भी कुछ है। अपस्ट्रीम के लिए क्या है? ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के लिए विंडफॉल टैक्स कम हुआ है। 17 अगस्त से 4600 से घटकर 2100 हुआ है विंडफॉल टैक्स, और ओएनजीसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कगार पर है 345 पर, और मुझे लग रहा है कि वो शायद उसको तोड़ने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे डाउनस्ट्रीम भी क्यों पॉजिटिव? बीपीसीएल और एचपीसीएल, क्रूड नीचे आ गया, तो इसके लिए एचपीसीएल और बीपीसीएल और आईओसी, इन तीनों के लिए भी पॉजिटिव है। इन तीनों स्टॉक्स में बस एक नेगेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, एक रिस्क फैक्टर ये रहेगा कि इस साल बड़े इलेक्शंस होने जैसे महाराष्ट्र वगैरह के, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है वापस एक हल्का सा पॉपुलिज्म का डोज आपको झेलना पड़े, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा दिन मुझे लग रहा है आज का सेक्टर ऑफ द डे होगा ऑयल एंड गैस। उसके अलावा एशियन पेंट्स और पिडिलाइट पर भी नज़र रखें। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स क्रूड से 1-to-1 कोरिलेटेड है। हाई कोरिलेशन इन दोनों स्टॉक्स का। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स के केस में 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड से आता है। पिडिलाइट बुल मार्केट में, एशियन पेंट्स कंपटीशन की वजह से, वरना दोनों का चार्ट नॉर्मली सेम होता है। एशियन पेंट्स थोड़ा सा कम चला है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र रहेगी इसकी वजह से। और एक कैश मार्केट का स्टॉक जो काफ़ी टाइम से मेरे रेडार पर रहा है, आई थिंक जब से 1995 से मैं पॉजिटिव हुआ था इस स्टॉक पर, जोमेटो में वीकेंड में अपडेट आई है, रिकॉर्ड ऑर्डर्स हैं उनके। टारगेट यूबीएस ने बढ़ाकर किया है 260 से 320 का टारगेट किया है, और फूड डिलीवरी में 27% की ग्रोथ थी, और जीएमवी भी इनका काफ़ी बढ़ा है। और ठीक है, इनका ये मानना है कि ये स्टॉक थोड़ा महंगा ज़रूर हो गया है। ईवी टू एबिडा 27 टाइम पर, 35 टाइम पर है, लेकिन इंडियन मार्केट में रिटेल स्टॉक के सारे स्टॉक्स वैसे भी 30 टाइम्स पर चलते हैं, और उस हिसाब से क्योंकि ये जोमेटो है, थोड़ा सा एक लोगों को एक क्यूरियस फैक्टर भी देना है इसमें, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और मल्टीपल मिल जाता है, इसके लिए जोमेटो इसको भी ग्रीन में लेके चले। लीजिए भाई, ये है आज के बेहतरीन बिग स्टॉक्स। रखिए इन सबको रडार पे। मारुति, हाँ थोड़ी सी निगलिंग हुआ रही, लेकिन इसके साइज स्केल के लिहाज से बहुत मिनिस्क्यूल सा अमाउंट। जोमेटो, इसकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे और डिटेल में आगे उतरेंगे, लेकिन आज फिर ये स्टॉक रडार पे, जिसको आपने ब्यूटीफुली सीएनबीसी आवाज के साथ राइट किया हुआ है। किन लेवल्स पे बातचीत हुई जोमेटो के साथ, और आज कहां आके खड़ा हो गया है, और अब ब्रोकरेजेस 300 प्लस की बात कर रहे हैं। ये सारी ओएमसीज, क्रूड कंपनी से जुड़ी कंपनी, सारे प्लेयर्स रडार पे आपकी स्क्रीन पे।